स्टूडेंट्स, वेलकम इन के स्टडी 1024। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्लास 11th की क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं जितनी भी वीडियो बनाऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, हर एक पार्ट में बाकी दूसरे पार्ट का लिंक होगा। तो अगर आपको दूसरे पार्ट्स देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से क्लिक करके वहाँ से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट, तो हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। अब देखिए, पहिया है वो 360 चक्कर लगाता है 1 मिनट में। ठीक है, तो हमें बताना है कि वो 1 सेकेंड में कितने रेडियन टर्न हो जाएगा। तो देखिए, इसका आंसर जो होगा वो कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितने चक्कर लगा लेता है वो 360। ठीक है, क्योंकि हमें निकालना है 1 सेकंड में, तो हम पहले इसको सेकंड में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट को क्या लिखा जाता है सेकंड में? 60 सेकंड। ठीक है, तो 60 सेकंड में कितना हो जाएगा? 360, क्योंकि 1 मिनट 60 सेकंड एक ही बात है, तो ये चेंज नहीं होगा अभी। ठीक है, ऐसे ही नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशन इन, अब 60 सेकंड की जगह 1 सेकंड की वैल्यू बात करें तो कितना आएगा? 60 चला जाएगा डिवाइड में, ये खत्म हो गया और 100 काटा तो कितना आ गया? 6। ठीक है, मतलब वो 1 सेकंड में 6 रिवॉल्यूशन चक्कर लगाता है। मतलब वो 1 चक्कर 2 चक्कर ऐसे करके कितने चक्कर लगा लेगा? 1 सेकंड के अंदर 6 चक्कर। और आपको पता है कि 1 चक्कर में, मतलब ये पूरा घूमेंगे आप, तो कितने रेडियन कवर होगा? 2 पाई रेडियन। भाई 180 को बोलते हैं पाई, तो 360 है तो इसको बोलेंगे 2 पाई। ठीक है ना, तो यानी कि एंगल इन रेडियन, ठीक है, एंगल इन रेडियन इन 1 रिवॉल्यूशन, 1 चक्कर अगर वो रिवॉल्व होता है तो रेडियन में एंगल कितना आएगा? 2 पाई। ठीक है, और आपके पास कितने चक्कर हैं? 6 रिवॉल्यूशन, वो 6 चक्कर लगाता है। ठीक है, तो एंगल इन रेडियंस इन 6 रिवॉल्यूशन, तो 6 रिवॉल्यूशन में कितना होगा? 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसे, तो कितना आएगा? 12 पाई रेडियन। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, रेडियस जिसकी है 100 सेंटीमीटर और जिस आर्क ने ये एंगल सबटेंड किया है वो है 22 सेंटीमीटर की। ठीक है, देखिए आप जानते हैं आर्क का मतलब सरकमफ्रेंस का एक टुकड़ा। मान लीजिए ये रहा वो आर्क। अब आर्क, ये रहा सेंटर। आर्क सेंटर पे सबटेंड करती है एंगल, इसका मतलब होता है कि जो आर्क के एंड पॉइंट है, देखिए आर्क यहाँ शुरू होकर मान लीजिए यहाँ पे खत्म हो रही है, तो ये एक एंड पॉइंट है आर्क का और ये एक एंड पॉइंट है आर्क का। ये सेंटर पे एंगल बनाती है, मतलब एंड पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो सेंटर से, और जो ये एंगल बनेगा इसी एंगल की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि ये एंगल है थीटा। अब हमें निकालना है थीटा कितना होगा। अब जानते हैं थीटा की वैल्यू आती है आर्क डिवाइड बाई रेडियस। ठीक है, अब आर्क मान लीजिए ए बी और यहाँ पर मान लीजिए ओ है। ठीक है, अब देखिए आर्क हो गया ए बी डिवाइड बाई रेडियस, रेडियस मान लेते हैं आर है, तो ए बी डिवाइड बाई आर। अब आपको पता है आर 100 सेंटीमीटर है, आर 22 सेंटीमीटर है, तो ये निकल जाएगा। लेकिन ऐसे में ये एंगल किस में आता है? आर्क डिवाइड बाई रेडियस में। अगर इन दोनों की यूनिट सेम है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर या मीटर मीटर, तो ये एंगल आता है रेडियन में। ठीक है, तो आपको जो यहाँ से मिलने वाला है थीटा, वो मिलने वाला है रेडियन में। अब ए बी की वैल्यू कितनी है? ए बी की वैल्यू यानी रेडियस की आर्क की वैल्यू 22 सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिख दीजिए 22 सेंटीमीटर। और रेडियस कितनी है? रेडियस है 100। अब क्योंकि ये जो एंगल आया है ये किस में आया है? ये आया है रेडियंस में, और हमें किस में निकालना है? हमें निकालना है डिग्री में, तो हम इसको डिग्री में चेंज करेंगे। ठीक है, तो आपको चेंज करना आ गया होगा, पिछले वीडियो में मैंने सब बताया था यहाँ पर कैसे चेंज करते हैं। तो मैं इसको सीधा डायरेक्टली कर रहा हूँ। 22 डिवाइड बाई 100 इंटू में क्या करेंगे? 180 डिवाइड बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये किस में बदल जाएगा? डिग्री में। ठीक है, अब यहाँ से आप पाई की वैल्यू रख दीजिए। पाई की वैल्यू कैसे रखेंगे? देखिए 0 से 0 तो कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 10
इंटू 18 डिवाइड बाई पाई की वैल्यू क्या यूज़ करनी है हमें 22 डिवाइड बाई 7। 22 डिवाइड बाई 7 जो नीचे है हम उसको काट सकते हैं ऊपर। 22 से 22 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर 18 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, यह आएगा 126 और डिवाइड कीजिए 10 से। ठीक है, तो ये किस में चेंज हो चुका है, ये चेंज होगा डिग्री में। अगर आपको इसे डिग्री एंड मिनट में चेंज करना है तो आप क्या कीजिए, आप इसको डिवाइड कर लीजिए 126 डिवाइड बाई 10 से। तो 10 1 जा 10, यहाँ बचा 2 6, 10 2 जा 20 और ये 6 यानी 12 तो पूरी हो गई डिग्री। जो फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है इसको मिक्स में कैसे बदलेंगे आप, 12 6 बाई 10। ठीक है, तो जो 6 बाई 10 है इसको मिनट में कैसे चेंज करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मिनट में बदल जाएगा। अब 10 से 10 6 6 से 36 यानी कि 12 डिग्री 36 मिनट, ये आ गया हमारा थीटा डिग्री और मिनट में। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल का जो डायमीटर है ये 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये जो डायमीटर है पूरा कितना है 40 सेंटीमीटर। तो हम अगर बात करें इसकी रेडियस की तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक कोड है जो कि 20 सेंटीमीटर की है। ठीक है, आप कहीं भी एक कोड बना दीजिए। अब यहाँ पे मैंने बना दी, यहाँ पे मान लीजिए एक कोड और इस कोड की लंबाई है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन करूँगा तो ये भी 20 होगा क्योंकि रेडियस कितनी है 20, तो ये भी रेडियस ही है 20, ये भी रेडियस है 20 और ये भी कितनी है 20। तो तीनों साइडें कितनी हो गई 20 20 एंड 20। अब हमें बताना है माइनर आर्क जो इस कोड द्वारा बनाई जा रही है उसकी लेंथ कितनी होगी। अब देखिए ये कोड है, ठीक है, तो ये कोड सर्कल को दो पार्ट्स में बांटती है। एक ये आर्क, इसे ये छोटी है तो इसे माइनर आर्क बोलेंगे, एक ये बड़ी वाली आर्क, ठीक है, इसे बोलेंगे मेजर आर्क। हमें मेजर आर्क नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है ये माइनर आर्क की वैल्यू। चलिए ये अगर O है, ये A है, ये B है, हमने ऐसा मान लिया। अब हमें निकालना है इस आर्क की वैल्यू, मतलब हमें निकालना है AB, ये आर्क का साइन है, ये क्या होगा। ठीक है, तो अब देखिए ट्रायंगल हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल OAB में। ठीक है, अब यहाँ क्या दिखता है आपको, OB बराबर है OA के और ये बराबर है AB के और ये सब किसके बराबर है 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ट्रायंगल OAB जो है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब क्या, इसका हर एक एंगल कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल कितना होता है 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो थीटा है वो भी 60 ही होगा, तो इसका मतलब जो थीटा है वो 60 डिग्री है। ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं यहाँ से ये आर्क की लंबाई कितनी होगी। अब आप जानते हैं थीटा क्या होता है, थीटा होता है आर्क अपॉन में रेडियस। ठीक है, लेकिन इसके लिए थीटा किस में होना चाहिए, थीटा होना चाहिए रेडियन में, डिग्री में नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास कितना है, हमारे पास तो डिग्री है, तो हम इसको रेडियन में चेंज कर लेंगे। चेंज करना अब आपको आ गया होगा, इसको हम चेंज करेंगे तो हमको मिलेगा π/3 रेडियन। ठीक है, तो अब थीटा की जगह लिख दीजिए π/3 आर्क। आर्क की लंबाई हमें निकालनी है, हमें नहीं पता कितनी है, माइनर आर्क की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, रेडियस, ठीक है, अब रेडियस जो है, रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आर्क की वैल्यू कितनी आएगी π/3 इंटू 20, तो इसका आंसर आ गया 20π/3। अब देखिए अगर हमें मेजर आर्क निकालनी होती तो हम क्या करते, क्योंकि मेजर आर्क निकालनी होती है तो हमें बड़ा वाला एंगल यूज़ करते, 360 में से थीटा माइनस कर देते, ये एंगल आता। क्योंकि हमें माइनर आर्क निकालनी थी तो हमने वाला एंगल यूज किया जो माइनर आर्क की तरफ है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर 20π/3। और ये एंगल किस में, सॉरी ये क्या चीज़ है, ये है आर्क की लंबाई, किस में आएगी ये सेंटीमीटर्स में, क्योंकि रेडियस किस में थी सेंटीमीटर में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 को मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं सीधा उसको सोल्व कर रहा हूँ। देखिए मैं पढ़ देता हूँ क्या है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दो सर्कल दिए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे आर्क दी हुई है सेम लेंथ की। अब इसमें से आप कोई आर्क काट लीजिए, मान लीजिए ये रही हमारी आर्क, ऐसे इसमें से कोई आर्क काट लीजिए। ठीक है, ये आर्क और ये आर्क की लंबाई सेम है। ठीक है, पहला जो आर्क है वो एंगल बनाता है 60 डिग्री का, और जो दूसरे सर्कल का आर्क है वो बनाता है एंगल 75 डिग्री का, और इनकी लंबाई सेम है। ठीक है, मान लीजिए O है, ये A है और ये B है। ठीक है, ये P है, ये Q है और ये R है। अब हमें बताना है कि इनके रेडियस का रेशो क्या होगा। चलो मान लेते हैं इसकी रेडियस R1 है और इसकी रेडियस R2 है, मतलब हमें क्या निकालना है R1 डिवाइड बाई R2 की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो इसको
सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ए बी इक्वल टू हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि जो ए बी है वो क्यू आर के बराबर है। क्यों? ए बी जो है वो क्यू आर के बराबर है, क्योंकि हमें पता है कि जो आर्क है वो सेम दी हुई है। यहाँ पे लिख देंगे तो ए बी बराबर है क्यू आर के। चलिए अब थीटा निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर थीटा 1 की वैल्यू है 60 डिग्री, क्योंकि हमें आर्क अपॉन में रेडियस वाला फॉर्मूला लगाने के लिए किस में होना चाहिए, ये रेडियन में होना चाहिए। हालांकि रेशो है तो रेशो में जब हम पुट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर भी सही तरीका है कि हम इसको चेंज कर लेते हैं पहले रेडियन में, तो हो जाएगा π/3 रेडियन। आपको अब तक चेंज करना आ गया होगा तो मैं यहाँ चेंज करके नहीं दिखा रहा, ठीक है। ऐसे थीटा 2 की वैल्यू जो है वो है 75। इसको जब आप चेंज करेंगे तो आ जाएगा 5π/12 रेडियन, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, आप दोनों थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए और डिवाइड कर दीजिए। थीटा 1 आर्क 1 डिवाइड बाई रेडियस 1, आर्क 1 कितना है ए बी डिवाइड बाई रेडियस 1 यानी R1, ठीक है। ऐसे थीटा 2 की वैल्यू क्या आएगी, आर्क 2 डिवाइड बाई रेडियस 2, आर्क 2 क्या है क्यू आर डिवाइड बाई रेडियस 2 यानी R2, और डिवाइड कर दीजिए थीटा 1 डिवाइड बाई थीटा 2 से। या तो यहाँ से हम R1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से R1 इधर आएगा तो R1 की वैल्यू क्या आएगी, ए बी डिवाइड बाई थीटा 1 की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। थीटा 1 कितना है π/3, तो यहाँ से आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी ए बी डिवाइड बाई π/3 यानी पाई डिवाइड बाई 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, या गया R1 की वैल्यू। ऐसे यहाँ से R2 की वैल्यू क्या आएगी, R2 आएगा क्यू आर डिवाइड बाई थीटा 2, और थीटा 2 की वैल्यू पुट कर दीजिए अब यहाँ पर, हो जाएगा क्यू आर डिवाइड बाई थीटा 2 की वैल्यू वह 5π डिवाइड बाई 12 यानी 5π, नीचे का 12 कहाँ जाएगा यहाँ पर। अब R1 को R2 से डिवाइड कर दीजिए, R1 डिवाइड बाई R2, इसकी वैल्यू क्या आएगी, R1 की वैल्यू है 3AB डिवाइड बाई पाई, और इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ नीचे आएगा डिवाइड में, ठीक है। तो हम इसको उल्टा कर देते हैं, कट जाएगा 5π डिवाइड बाई 12QR। अब देखिए ए बी से क्यू आर कट जाएगा, रीज़न क्या है, रीज़न है कि ए बी और क्यू आर आपस में बराबर है, ठीक है। तो ए बी से क्यू आर कट गया, पाई से पाई खत्म हो गया, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो यहाँ क्या बचा 5 और नीचे क्या बचा 4, तो यहाँ से R1 रेशो R2 कितना आएगा 5/4। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक पेंडुलम दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए पेंडुलम है और इसकी लंबाई दी हुई है 75 सेंटीमीटर्स, और हमें 3 केस दिए हुए हैं कि स्विंग करके एक आर्क बनाता है। पहले केस में आर्क बनाता है 10 सेंटीमीटर की, दूसरे केस में आर्क बनाता है 15 सेंटीमीटर की, और तीसरे केस में आर्क बनाता है 21 सेंटीमीटर की। हमें बताना है कि हर केस में कितना एंगल बनेगा। जैसे कि यहाँ पे आर्क बना था इतने की, तो इस आर्क के एंड पॉइंट्स को मिला दीजिए आप यहाँ से, तो जो थीटा है इन तीनों केसों में क्या होगा। मानते हैं पहले केस में थीटा 1, दूसरे केस में थीटा 2 और तीसरे केस में थीटा 3 ये बनाता है, ठीक है। तो अब हमें निकालना है थीटा 1। अब देखिए थीटा क्या होता है, थीटा होता है आर्क अपॉन में रेडियस। अब यहाँ पे आर्क की वैल्यू क्या है, पहले केस में 10 सेंटीमीटर, ठीक है, डिवाइड बाई रेडियस की वैल्यू क्या है 75, वो तो हर केस में रेडियस क्या होगी 75 होगी, ठीक है। तो इसको हम लोवेस्ट टर्म में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 15 रेडियंस, ठीक है। ऐसे ही थीटा 1 था ये, थीटा 2 आर्क बाई रेडियस, थीटा 2 में आर्क कितना है 15, रेडियस कितनी है अगेन 75, क्योंकि रेडियस तो हर बार ही रहनी है, ठीक है। तो ये कितना आ गया 1 डिवाइड बाई 5 रेडियन। ऐसी थीटा 3 की बात करें अगर हम, ठीक है, तो थीटा 3 के लिए आर्क कितनी है 21 अपॉन में रेडियस कितनी है 75, ठीक है। इसको हम अगर 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 25 रेडियन। तो ये हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं फिर अगले पार्ट में। अगर आप चाहते हैं कि आपको नई न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।